हुकूमत जाती है तो जाए, कोई गलत फहमी में न रहे, दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के जायज़ मुतालबात मानेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। कोई पार्टी से हो या अपोजिशन से, इंसाफ होगा। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बजट में अवाम को रिलीफ मिलेगा। कोर कमेटी इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से तबादला ख़याल। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप का गैर रस्मी इजलास कल लाहौर में तलब। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कि जो इकॉनमी है वो 3.94% से ग्रो कर रही है। प्रूडेंट पॉलिसीज जो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड पे, उसने हमें बचाया इससे। GDP ग्रोथ रेट 3.94% ही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का दावा। कहते हैं आइंदा साल 6% होने की उम्मीद है। इमरान खान की पॉलिसीज ने बहरान से बचाया। मईशत टेक ऑफ कर चुकी। बजट में अवाम पर बोझ नहीं डाला जाएगा। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स कम कर दिए। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए कोशां हैं। उम्मीद है कि जून में FATF ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। हुकूमत मईशत पर झूठे अदाद-ओ-शुमार जारी कर रही है, नून लीग का इल्जाम। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत ने टैक्स और महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी का तूफान लाई, 1 पैसे की बरामद नहीं बढ़ी। तरसीलात ज़र का मतलब बरामदात बढ़ाना नहीं होता। मोहम्मद जुबैर बोले हुकूमत के झूठे अदाद-ओ-शुमार तस्लीम नहीं करते। वुज़रा को अदाद-ओ-शुमार रद्द करने का चैलेंज भी दे दिया। सख्त शराइत पर भारी कर्जे वसूल करके इमरान खान की काबीना मुल्की खजाना करप्शन में उड़ा रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। मजीद बोले इमरान खान 50% शराय गुर्बत के हदफ के ताक़ुब में हैं। मुआशी जराइम पर अवाम इमरान खान को कभी मुआफ नहीं करेंगे। आज तक 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियाँ लगाई हैं, मंसूबों को की फीते काटे हैं और उसके बाद वो मंसूबे जो खुद से शुरू नहीं हुए उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनको मुतनाज़ा बनाया है। ये एक तसलसल है जो 3 साल से जारी है। हुकूमत नून लीग के मंसूबों पर तख्तियाँ और दिहाड़ियाँ लगा रही है। मरियम औरंगजेब कहती हैं ई-लर्निंग प्रोग्राम भी नून लीग ने शुरू किए। हुकूमत हर सुबह सोचती है कौन से मंसूबे पर डाका डाला जाए। इमरान खान के किचन का खर्च ATMs चला रही हैं। इमरान खान के हुक्म पर कमीशन खाया जाता है और पैसा बनी गाला जाता है। मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। 11 जून को सब पता चल जाएगा। ज़र मुबादला ज़खायर $23 अरब हैं। बरामदात में 13.5% इजाफा हुआ। सनतें 9% शरह से तरक्की कर रही हैं। फरूख हबीब का कहना है कि नून लीग के दौरे हुकूमत की जाली मईशत का भांडा फूट चुका। शहबाज गिल बोले माजी में कर्जे लेकर शरह नमू दिखाई गई, अब ज़राअत तरक्की कर रही है। फीकस आमदन 13% बढ़ चुकी। शेख रशीद ने कहा कि मुआशी ग्रोथ रेट 4% होना हुकूमत की गैर मामूली कारकर्दगी का मजहर है। सिंध में 2 हफ्ते तक SOPs पर सख्ती से अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि तालीमी इदारे बंद, ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के तहत चलेगी। अवाम वैक्सीन के मुतालिक प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मौजूदा कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा अहकामात तक मुअत्तल रहेगा। 50% अमले के साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। सयाहती शोबे में SOPs के यकीनी नफाज के लिए हिकमत अमली तैयार। लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास।
24 मई से खुलने वाले सयाहती मकामात पर SOPs के मुतालिक इंतजामात का जायजा। इजलास में इनबाउंड ट्रैवल पॉलिसी का भी जायजा लिया गया। सफरी पाबंदियों के हवाले से कैटेगरी C में मजीद मुल्कों को शामिल कर लिया गया। पाबंदियों के असरात, मुल्क में कोरोना केस कम होने लगी। कोरोना केसेस की मजमूई शरह 5% से नीचे आ गई। एक रोज में 3084 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि पंजाब में गुज़श्ता रोज पहली बार कोरोना केसेस 1000 से कम रहे। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू, आइंदा हफ्ते से इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। कराची में जमात इस्लामी के तहत फ़लस्तीन मार्च, ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। इसराइली जारहियत की मजम्मत, हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का वीडियो लिंक पर खिताब। इसराइली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इजहार तशक्कुर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा अल-कुद्स की आज़ादी तक जारी रहेगी। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, मीरपुर खास में भी मुजाहरे। फ़लस्तीन पर नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद का कोई बयान नहीं आया। खामोशी का सबब बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट में इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने कहा ऐसा बयान देते हुए मुल्क के वजीर इत्तलात को शर्म आना चाहिए। कश्मीर का सौदा करने वालों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। परवेज रशीद ने कहा नवाज शरीफ फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर चुके। कराची में सीपेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीपेक मंसूबों पर पेशरफ्त के मुतालिक इजलास। इमरान खान की गैर मुल्की सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े के इजरा में रुकावटें दूर करने की हिदायत। सीपेक से वाबस्ता अफराद के लिए अलहदा कैटेगरी मुतारिफ कराने पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म की कामयाब पॉलिसीज़ के असरात। पाकिस्तान को रवां साल 5 जून को आलमी यौम माहौलियात की मेज़बानी मिल गई। तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान को माहौलियात के आलमी दिन की मेज़बानी का एजाज़ मिला है। चौधरी निसार अली खान का कल पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का ऐलान। कहते हैं फैसला अवाम की मुशावरत से किया। हल्फ उठाने से मौक़िफ़ या सोच में क़तई तौर पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। इलेक्शन का बॉयकॉट करना या सीट छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। चौधरी निसार का बतौर MPA तनख्वाह और TA समेत कोई मराअत न लेने का फैसला। यूरोप में बारिश और जालाबारी, नदी नालों में तुग़यानी, लाहौर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में भी बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। अस्तोर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी।